जय श्री गणेश। आप सभी को सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आज सकट चौथ का व्रत सभी माताएं बहनें कर रही हैं। आज हम सुनेंगे सकट चौथ व्रत की कथा। सकट चौथ के दिन भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न कथाएं सुनी जाती हैं। उनमें से जो प्रमुख 3 कथाएं हैं जो कही जाती हैं और सुनी जाती हैं, वो तीनों कथाएं एक साथ हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं। और ये YouTube पर अकेला ऐसा वीडियो है जिस पर सभी कथाएं सकट चौथ पर जो सुनी जाती हैं वो एक साथ सुनाई जा रही हैं। पहली कथा होगी जो राजा हरिश्चंद्र के नगर की कथा है, और दूसरी कथा में हम सुनेंगे बुढ़िया माई के बेटे की कथा, जो सबसे अधिक प्रचलित है। और अगर कहा जाए तो अधिकतम लोग उसी कथा को करते हैं कि बुढ़िया माई का एक बेटा था और कैसे जब बुढ़िया माई से नाराज़ होकर वो चला जाता है तो रास्ते में शेर मिलता है, तो वो तिल जो बुढ़िया माई ने उसे दिए थे सकट चौथ की पूजा के तिल, वो शेर से रक्षा करते हैं, सांप से रक्षा करते हैं। और फिर जब नदी उफान पर आती है तो नदी से भी उसको रास्ता दिलवाते हैं। तो वह कथा सुनाएंगे। और तीसरी कथा रहेगी साहूकार साहूकारनी की कथा। साहूकार साहूकारनी की कथा जो कि हरियाणा के कुछ प्रांतों में कही जाती है। ये कथा में एक साहूकार एक साहूकारनी थे और दोनों पूजा पाठ नहीं किया करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। फिर किस प्रकार से उन्हें पता लगा व्रत का, उन्होंने व्रत किया, संतान हुई, और आगे किस प्रकार से भगवान ने उनकी परीक्षा ली, ये वृतांत इस कथा के अंदर आता है। इस प्रकार से सकट चौथ की तीनों कथाएं हम आपको कहेंगे। और चौथी कथा रहेगी विंदायक जी की कथा। विंदायक जी की कथा जो कि अवश्य ही चौथ माता की कथा के साथ आपको सुननी चाहिए। वो कथा कौन सी है? वो देवरानी जेठानी की कथा है, जिसमें गणेश जी महाराज आते हैं, एक के घर में सोना चांदी हो जाता है। गणेश जी किस प्रकार से उन पर कृपा करते हैं। तो देवरानी जेठानी की जो गणेश जी की कथा है वो विंदायक जी की कथा के रूप में आज हम आपको यहाँ पर सुनाएंगे। इस प्रकार से ये वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा, लेकिन आवश्यक है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, उन तक सही जानकारी पहुँचे। हम हमेशा ये कहते हैं कि देवभूमि ज्योतिष संस्थान का ये प्रतिष्ठित चैनल है और हम आपके विश्वास पर खरा उतरना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको कोई गलत जानकारी मिले या उनको जानकारी नहीं पहुंचे। इसीलिए हम एक साथ ये कथाएं लेके आए हैं, चारों कथाएं। इनके अलावा यदि कोई कथा हो जो आपको लगता है कि आपके यहाँ पर कही जाती है, सुनी जाती है, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइएगा। हम उस कथा के लिए भी आगे प्रयास करेंगे जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें, अधिक से अधिक लोग उस कथा के बारे में जान सके। कथा आरंभ करते हैं। उससे पहले निवेदन है कि कृपया अपने व्रत की सफलता के लिए, अपने संतान की सुख संपत्ति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय गणेश जी महाराज या ओम गणपतये नमः। भगवान गणेश और चौथ माता आपके बच्चों की सदा रक्षा करेंगी। आपने पूजा कर ली होगी। पूजा की सूक्ष्म जानकारी देते हैं। गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर आपको रखनी चाहिए, उन्हें तिलक लगाना चाहिए, फूलों की माला पहनानी चाहिए, धूप जलानी चाहिए, दीप जलाना चाहिए, और उसके बाद नैवेद्य के रूप में भोग अर्पित करें। भोग में भगवान गणेश को तिल के लड्डू का भोग आज हम लगाएंगे, जो कि कथा के बाद लगाया जाएगा। कथा सुनते समय भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर को सामने रखिए। एक लोटे में जल भर लीजिए, उस जल के लोटे को भी अपने सामने रखिए। आसन लगा के बैठ जाइए, हाथ में थोड़े से तिल ले लीजिए और कथा सुनना आरंभ कीजिए। इन तिलों का क्या करना है ये भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा जल सूर्य को देना है, कौन सा जल चंद्रमा को देना है, चंद्रमा की पूजा विधि क्या रहेगी, ये भी हम कथा के अंत में आपको वर्णन करेंगे। आइए हम पहली कथा आरंभ करते हैं। राजा हरिश्चंद्र के नगर की जो कथा है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहा करता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। वो बहुत पकाने का प्रयास करता, परंतु हमेशा वो बर्तन कच्चे ही रह जाते। उसने एक पुजारी से इस बारे में सलाह ली, तो पुजारी ने उसे बताया कि इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया जाए। आवा क्या? जो उसका भाड़ होता है जिसके अंदर बर्तन पकाए जाते हैं, उसको आवा कहते हैं। कि आवा में एक बच्चे को बर्तनों के साथ बैठा दिया जाए, ऐसा पंडित जी ने उसको सलाह दी। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की और बेटे के लिए सकट चौथ का व्रत रखा। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ। बच्चा जैसे बिठाया था वैसे ही खेल रहा था।
वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई कि महाराज, मैंने बर्तनों को पकाने के लिए इस प्रकार से बच्चे को अंदर बिठाया था, परंतु बच्चा तो ऐसे ही जीवित है। क्या ये सच में बच्चा है या कोई और आत्मा है? इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया और माँ से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, इतनी अग्नि में बर्तन पक गए और इस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। तो माँ ने कहा, महाराज, मैं तो कुछ नहीं जानती, केवल इतना जानती हूँ कि मैं चौथ के दिन, माघ मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन सकट चौथ के रूप में व्रत करती हूँ, भगवान गणेश और चौथ माता का व्रत करती हूँ, पूजन करती हूँ। मैंने भगवान गणेश से यही प्रार्थना की थी कि मेरा बच्चा सुरक्षित बचा रहे। भगवान गणेश के उस आशीर्वाद से और चमत्कार से ही इसकी जान बची है। यह सब सुनकर राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसके राज्य की जो भी महिलाएं हैं, जो भी माताएं हैं, वो अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करेंगी। और तभी से उसके राज्य में यह सकट चौथ व्रत किया जाने लगा। कुछ प्रांतों में इसे तिल चौथ के नाम से या माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है, माघ की संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आपने हाथ में जो तिल के दाने लिए हैं उसमें से 2-4 दाने जो आपने लोटा रखा है पानी से भरा हुआ, उसमें डाल दीजिए। अब हम अगली कथा सुनेंगे जो बुढ़िया माई और उसके बेटे की कथा है, और अधिकतर जगहों पर यही कथा कही और सुनी जाती है। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई और उसका बेटा था। बेटा गांव वालों के गाय बछड़े आदि जंगल में चराने जाता और उनसे जो पैसे मिलते उसी से अपनी गुजर बसर करता था, अपना घर चलाता था। इस प्रकार काफ़ी समय उनको व्यतीत हो गया। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। माँ अपने बेटे को बड़ा प्यार करती थी। माँ बेटे के लिए प्रत्येक चतुर्थी पर व्रत किया करती थी। विशेष रूप से माघ मास की संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ पर बेटे की मंगल कामना के लिए व्रत किया करती थी। उन दोनों की घर की खुशियों को देखकर उनकी चाची ताई जला करती थी। तो उन्होंने एक बार उस बेटे से कहा कि बेटा, तेरी माँ तेरे साथ धोखा करती है। तू तो जंगल में चला जाता है कमाने के लिए, इतनी चिलचिलाती धूप में, इतनी तेज धूप में तो जंगल जंगल गाय बछड़े चराता है। वहाँ से जो 2 पैसे कमा के लाता है उससे तेरी माँ अपने घर में माल पुए और पकवान बना के खाती है, लड्डू बना के खाती है, और तुझे ना तो वो देती है ना तुझे बताती है। बच्चे को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन महिलाएं तो महिलाएं होती हैं। उन्होंने पुनः यकीन दिलाया कि बेटा तू भोला है, तू नहीं जानता तेरी माँ तेरे साथ कितना छल कर रही है। वो खुद अकेले पकवान बना के खाती है, लड्डू बना के खाती है। अगर तुझे यकीन ना होना तो तू आज जल्दी चला जाना और जाके देख लेना, तेरी माँ पक्का कुछ ना कुछ बना रही हो। बेटे ने कहा ठीक है, अगर आप लोग कहती हैं तो आज मैं जाके देख लेता हूँ। तो उस दिन बुढ़िया माई का बेटा समय से पहले घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था, तो बुढ़िया माई चौथ की पूजा करने के लिए तिल के और गुड़ के लड्डू बना रही थी। वो जैसे ही घर आया तो उसने आके देखा कि उसकी माँ लड्डू बना रही है। उसे लगा कि उसकी चाची ताई जो गांव की औरतें हैं वो सही बोल रही हैं। तो वह बोला, माँ मैं तो अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं घर छोड़ के जाऊँगा। माँ बोली, बेटा ऐसे तो क्यों बोल रहा है, तेरे को क्यों घर छोड़ के जाना है, हम तो हंसी खुशी से रहते हैं, हम 2 ही जने तो हैं। बेटा बोला, माँ मैं पूरे जंगल में दिन भर काम करता हूँ, कांटे मुझे लग जाते हैं, धूप में मैं तपता हूँ, और तू यहाँ अकेली बैठ के पुए पकवान बना के खाती है। माँ बोली, बेटा ऐसा तो कुछ नहीं है, आज तो मेरा चौथ का व्रत है, सकट चौथ का व्रत है, और ये व्रत तो मैं तेरी सुरक्षा के लिए, तेरे जीवन के लिए ही करती हूँ, इसीलिए मैंने तिल के लड्डू बनाए हैं। बेटा बोला, ना माँ आज मैंने देख लिया तो तू ऐसी बातें कर रही है, रोज़ तू बना के खाती है, तू तो मेरे को बताती भी नहीं, खिलाना तो दूर की बात, तू बताती भी नहीं कि कुछ बना रही। माँ बोली, बेटा तू गलत समझ रहा है, पर बेटे ने बात नहीं मानी। तो माँ को लग गया कि इसके कान अच्छे से भरे गए हैं, अब समझाने का कोई लाभ नहीं है। बेटा जाने लगा तो माँ ने बोला, बेटा देख ये सकट चौथ की पूजा के तिल हैं, इनको ही रख के मैंने कथा करी थी, भगवान का पूजन किया था, इनको तू अपने साथ लेता जा। ये तेरी माँ का आशीर्वाद समझ, जब भी तू मुसीबत में हो ना तो सकट चौथ माता को याद कर लेना
गणेश जी महाराज को याद कर लेना, उनसे प्रार्थना करना कि मेरी माँ ने मेरे लिए सच्चा व्रत किया हो तो मैं इस मुसीबत से पार हो जाऊं। अगर मैंने सच्चा व्रत तेरे लिए किया होगा, मैं सच्ची होंगी तो तू सुरक्षित रहेगा, और अगर मैं झूठ बोल रही होंगी तो बेटा फिर मैं तो झूठी ही साबित हो गई। मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। बेटे ने वो तिल लिए और वो गांव से निकल गया। चलते 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 वो एक घने जंगल में पहुंचा। घने जंगल में चलते हुए उसको रास्ते में एक शेर मिला। अचानक से शेर को सामने देख के वो डर गया। उसे लगा कि शेर आज उसे छोड़ेगा नहीं, और परेशानी में जान के, संकट में जान के सबसे पहले कौन याद आता है? माँ। उसे माँ याद आई और माँ की कही हुई बातें याद आई। तो उसने तुरंत वो तिल निकाले और अपने चारों ओर पूर दिए और भगवान गणेश और सकट चौथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए सच्चे मन से व्रत किया है तो मेरी रक्षा करो, और ये जो शेर है ये गाय बन जाए और मुझे रास्ता दे दे। देखते ही देखते साहब प्रभु की कृपा से वो शेर गाय बन गया और वहाँ से चला गया। इस प्रकार से उसकी जान बच गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह आगे बढ़ा। आगे चलते 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 उसके रास्ते में एक सांप आ गया। उसने सांप से बचने की कोशिश करी तो सांप उसके पीछे पीछे दूसरी तरफ हो गया। सांप ने उसे जाने का रास्ता नहीं दिया। वह घबरा गया कि सांप तो उसे डस लेगा, भयंकर काला नाग उसे कैसे जाने देगा। उसने पुनः तिल निकाले और थोड़े से तिल अपने चारों ओर पूर दिए और भगवान गणेश व चौथ माता से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर मेरी माँ ने मेरी रक्षा के लिए आपका सच्चा व्रत किया है तो ये सांप रस्सी बन जाए और मैं यहाँ से आराम से निकल जाऊँ। प्रभु की कृपा से वह सांप रस्सी बन गया और वह बालक आगे निकल गया। आगे चलते चलते जंगल के अंत में एक नदी आ गई। नदी पूरे वेग पे थी, पूरे उफान पर थी और इस प्रकार से आमादा थी कि यदि कोई उसमें प्रवेश करेगा तो वो बहा ले जाएगी। वह बालक डर गया। बुढ़िया माई का लड़का वह सोचने लगा कि यदि आज रात को मैं जंगल में रहा तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे, और यदि मैं नदी में प्रवेश किया तो ये नदी मुझे बहा के ले जाएगी। अब मैं क्या करूं? फिर उसने थोड़े से तिल निकाले और वह पूर दिए और भगवान गणेश और चौथ माता से प्रार्थना की कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ ने मेरे लिए सच्चे मन से व्रत किया है तो मेरी रक्षा करो और ये नदी मुझे बीच से रास्ता दे दे, अन्यथा मेरा मरना तो अस्तय है। प्रभु का चमत्कार देखिए कि उसकी माँ के व्रत के प्रभाव से उस बालक को नदी ने रास्ता दे दिया और वह बुढ़िया माई का लड़का बड़े आसानी से नदी को पार कर गया। नदी के उस पार पहुंचने के बाद वह दूसरे नगर में पहुंचा। दूसरे नगर में जाके उसने देखा कि एक बुढ़िया माई पुए बना रही है और रोए जा रही है। उसे बड़ी हैरानी हुई कि ये बुढ़िया माई एक तरफ पुए बना रही है, दूसरी तरफ रोए जा रही है। भाई, पुए बनाना एक खुशी की बात है और रोना बड़े गम की बात है, तो क्या इसको खुशी है क्या गम है? एक साथ कैसे हो सकती हैं दोनों चीज़ें? वह बुढ़िया माई के पास गया कि बुढ़िया माई क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? बुढ़िया माई बोली, बेटा तू जा, तू राहगीर है, मैं तेरे को अपनी परेशानी क्या बताऊँ, तू अपने काम कर ले। वो बोला, ना बुढ़िया माई, मैं तेरी मदद करूँगा, अवश्य करूँगा, तू बता क्या परेशानी है? तू रो भी रही है, पोहे भी बना रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है। वह बुढ़िया माई बोली, बेटा इस नगर में एक नियम है कि हर 6 महीने में मिट्टी के बर्तनों का एक आव पकता है और उसमें राजा की तरफ से ये नियम है कि एक सदस्य घर से उस आव के अंदर बैठता है तभी वो पकता है। और आज मेरे घर का नंबर है और मेरे तो एक अकेला बेटा है और कोई करने वाला भी नहीं। अब मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि आज के बाद मेरा बेटा मुझे देखने को नहीं मिलेगा, वो इसमें जल के भस्म हो जाएगा। और मैं पुए इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले वो आखिरी बार पुए पकवान खा के जाए। वह बालक रोने लगा। वो बोला, माँ तू क्यों परेशान होती है? बुढ़िया माई, ये पकवान तू मुझे बना के खिला, ये पुए पकवान मैं खाऊंगा और उस आव में मैं बैठूंगा तेरे बेटे की जगह पे। वो बोली, नहीं बेटा, मैं अपनी मुसीबत दूसरे के गले में क्यों डालूं? बोला, ना, मैंने आपसे कहा था कि मैं मदद करूंगा तो मैं मदद करूंगा। ऐसा करना, मैं ये खा के और सो जाता हूँ, जब राजा के सिपाही लेने के लिए आए तो तुम मुझे उठा देना। उसने पुए पकवान खाए और वो अंदर जाके सो गया। बहुत देर हो गई
उसको किसी ने नहीं उठाया। उसकी अचानक से आँख खुली तो बाहर आया। उसने बढ़िया माई से पूछा कि माई तूने मुझे उठाया नहीं, राजा के सैनिक आए नहीं क्या? उसने कहा बेटा आए तो थे, पर मेरा मन नहीं हुआ कि तेरे को मैं मौत के मुंह में धकेलूं, वो बाहर ही खड़े हैं। तो उनने सैनिकों के साथ कहा कि चलो भाई चलो, मैं बुढ़िया माई का बेटा हूँ, बैठाओ कहाँ बैठना है मुझे। सैनिक को उस बुढ़िया के बेटे को लेके चले गए। राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने आज्ञा दी तो उसको आँव के साथ में बर्तनों के बीच में बैठा दिया गया। बुढ़िया माई का बेटा गणेश महाराज और चौथ माता से प्रार्थना करके अपने चारों तरफ तिल पूर के बैठ गया कि हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, मेरी माँ ने यदि सच्चे मन से मेरे लिए व्रत किया है तो मेरी रक्षा करना। इस प्रकार वह बैठ गया और सारे बर्तन आँव के अंदर रख दिए गए। अगले ही दिन जब बच्चे आसपास खेल रहे थे तो एक टन से आवाज़ आई। जब उनकी बॉल एक मटके से टकराई तो उन्हें लगा कि कल तो आँव जलाया था, आज कैसे पक गया। सैनिकों को सूचना दी गई। सैनिकों ने आकर देखा कि बर्तन तो पक गए हैं, आँव तो आज ही पक गया है। बर्तन इतनी जल्दी कैसे पक सकते हैं, क्योंकि पहले तो बहुत दिन लगते थे। राजा को सूचना दी गई। राजा ने कहा कि भाई अगर पक गए हैं तो उतार लो। राजा की आज्ञा पर उस आँव को उतारा गया। जैसे ही उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आने लगी कि भाई धीरे धीरे उतारो, पराया पूत हूँ। सैनिक इस प्रकार से एक मनुष्य की आवाज़ सुनकर डर गए। उन्होंने राजा को जाके सूचना दी कि महाराज जैसे जैसे हम बर्तनों को उतार रहे हैं वैसे वैसे अंदर से एक आदमी की आवाज़ आ रही है। राजा तलवार लेके वहाँ पे आ गया और जोर से चिल्लाने लगा कि कौन है अंदर, कौन सी आत्मा है, क्या कोई भूत है, पिशाच है, कौन है, मेरे सामने आए। राजा ने इस प्रकार से जब बोला तो वह बुढ़िया माई का लड़का बोला कि महाराज मैं तो वही हूँ जिसको आपने बिठाया था, और कोई नहीं है, ना मैं भूत हूँ ना कोई पिशाच हूँ, इसीलिए धीरे धीरे उतारो कि कोई मटका मेरे ऊपर ना आ जाए। उसके कहने पर धीरे धीरे आँव को उतारा गया। मटके उतार दिए गए तो देखा कि वो तो जैसे बैठाया था वैसे ही जिंदा बचा हुआ है। उसको बाहर निकाल के राजा ने पूछा भाई इस आँव में जितने भी लोग बिठाए गए वो आज तक जल के भस्म हो गए, क्योंकि इस आग से कौन बच पाया है, फिर तुम कैसे जिंदा बच गए? ये कैसा चमत्कार है कि मटके सारे पक गए और तुम्हें कुछ नहीं हुआ? उसने बोला महाराज देखो ये तो मेरी माँ का चमत्कार है। मेरी माँ जो है सकट चौथ का व्रत करती हैं, तो गांव वालों ने मुझे भड़का दिया था कि मेरी माँ पुआ पकवान बना के खाती है। मैंने माँ से कहा कि मैं तो गांव छोड़ के जाऊंगा। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा जब भी तू जाए कहीं खतरे में हो तो ये तिल के दाने हैं, ये तिल पूर देना और भगवान गणेश और सकट चौथ माता से प्रार्थना करना कि वो तुम्हारी रक्षा करें। अगर मैंने सच्चे मन से व्रत किया होगा तो वो सदा तेरी रक्षा करेंगे। तो महाराज मैं तो जहाँ भी मुसीबत आती है ये तिल है मेरे पास, इनको पूर देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ और गणेश जी महाराज और सकट चौथ माता मेरी रक्षा कर लेती है। तो ये तो मेरी माँ के सकट चौथ को किए गए व्रत का फल है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि ये व्रत इतना चमत्कारी है तो पूरे नगरवासी जो भी माताएं बहनें हैं वो इस व्रत को करेंगी। और साथ ही रानी ने देखा कि इतना चमत्कारी बालक है, इसको तो कोई मार ही नहीं सकता, अग्नि भी इसे जला ही नहीं सकती, तो महाराज इसे तो हमारा दामाद होना चाहिए। तो राजा रानी ने मिलके अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन दोनों छत के ऊपर देख रहे थे तो उसने बताया कि देखो वो जो नदी है ना, उस नदी के पीछे मेरा गांव है। राजकुमारी बोली आपने तो कभी बताया ही नहीं कि आपका भी कोई गांव है, कौन है आपके परिवार में? तो उसने कहा मेरी माँ है और वो गांव में रहती है। तो उसने कहा कि हमें तो अपने गांव चलना चाहिए। तो बुढ़िया माई का बेटा बोला कि हाँ अगर तुम्हारी इच्छा है तो अवश्य चलना चाहिए, तुम अपने पिताजी से आज्ञा ले लो, अगर वो कहेंगे तो हम अवश्य चलेंगे। तो राजकुमारी अपने पिता के पास गई और बोली पिताजी महाराज हम चाहते हैं कि अपने गांव जाएं, क्योंकि इनका जो गांव है वहाँ पे बुढ़िया उनकी माँ है, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, ये भी अपने गांव जाना चाहते हैं। राजा बोला बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूर जवाई लाख बराबर और घर जवाई खाक बराबर। तो जवाई को तो अपने घर पे ही शोभा देता है, वो तो अपने घर पे रहना चाहिए। तो राजा प्रसन्न होकर उसके साथ खूब सारे सैनिक भेजता है, खूब सारी धन दौलत दे के उनको विदा करता है। दोनों चलते हुए अपने गांव के किनारे आ जाते हैं। तो वह अपने सैनिकों को भेजता है कि जाओ मेरी माँ को खबर कर दो कि उनका बेटा आ गया है। सैनिक जो है वो उसकी माँ के घर पहुँचते हैं, जाके देखते हैं कि वहाँ पर एक बुढ़िया है जो अंधी है, क्योंकि उस बेटे की याद में माँ ने रो रो के अपनी आंखें गंवा दी
और वह अंधी हो गई थी। सैनिक जाके उसको बोलते हैं कि माई माई तेरा बेटा आया है। वो बोलती है अरे ये गांव के लोग तो मेरी साथ मजाक करते ही करते हैं, अब तुम लोग कौन हो जो मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ऐसा मजाक मत करो। तो सैनिक बोलते हैं कि बुढ़िया माई ऐसा नहीं है, हम सच बोल रहे हैं, तेरा बेटा आया है, साथ में तेरी बहू भी आई है, तू चल और उनसे मिल ले। बुढ़िया माई सकट चौथ माता से प्रार्थना करती है कि मेरे बेटे की रक्षा करना, अगर ये सही बोल रहे हैं तो मुझे अपनी इन्हीं आंखों से दिखाई दे। वो सैनिकों के साथ जाती है, जैसे ही बेटे के सामने पहुंचती है उसकी आंखों की रोशनी आ जाती है। वो देखते हैं कि सामने उसका बेटा और बहू खड़े हैं। उसका बेटा अपनी माँ के चरणों में पड़ जाता है, बोलता है माँ मुझे क्षमा कर दे, मुझसे भूल हो गई। माँ उसे अपने गले से लगा लेती है और चौथ माता का धन्यवाद करती है कि हे सकट चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेरे बेटे की रक्षा की वैसे इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले, पढ़ने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी रक्षा करना। बोलिए सकट चौथ मात की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप ये जयकारा कमेंट बॉक्स में लिख कर भी लगा सकते हैं, बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ये दो कथाएं अभी हमने सुनी हैं। अब हम तीसरी कथा सुनेंगे जो साहूकार साहूकारनी की कथा है। उसके बाद हम विनायक जी महाराज की कथा करेंगे। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं जानते थे, ना ही मानते थे, कोई भी अच्छा कर्म नहीं करते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ का दिन था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करने के बाद कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत को करने से क्या होता है? तो पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग और पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। भगवान की कृपा से कुछ दिन बाद उसके लड़का भी हो गया। वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे कि वर कहाँ गया, वर कहाँ गया, पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही, तू कहाँ जा रही है? यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूखने लगी और सूखकर कांटा हो गई। तो एक दिन लड़की की माँ ने कहा, बेटा मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, तुझे क्या दुख है, क्या परेशानी है? तो लड़की बोली, माँ मैं जब भी जंगल में दूब लेने जाती हूँ तो वो जो पीपल का पेड़ है वहाँ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याही, तू कहाँ जा रही? अब बोली, बेटा कोई दिखता भी है क्या? अगर दिखता है तो कैसा दिखता है? वो बोली, हाँ माँ दिखता है, उसने हाथों में मेहंदी लगा रखी है और सर पर सेहरा बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास जाती है। पीपल के पेड़ के पास जाके देखती है कि उसके ऊपर एक लड़का बैठा है और वह पहचान जाती है कि ये तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लोगे? क्यों उसे परेशान करते हो? साहूकारनी का वह बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ माता नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा गई है और मैं यहाँ से चौथ माता की प्रसन्नता के बिना नहीं उतर सकता। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई। उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी ने बोला, हाँ मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे चौथ माता और गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को उस पेड़ से मुक्त कर दिया। उसके बाद उसके बेटे का धूमधाम से विवाह हो गया।
जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे हमेशा तिलकुट करके मैं अब व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले सुनने वाले सबका भला हो, सबकी संतान की आयु लंबी हो और उनका स्वास्थ्य अच्छा करना। बोलिए चौथ मात की जय। आपने हाथ में जो तिल ले रखे हैं उसमें से कुछ तिल सामने रखे जल के लोटे में डाल दीजिए। अब हम सुनेंगे नायक जी महाराज की कथा, जो कि देवरानी जेठानी की कथा है। एक नगर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। वहीं जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन करती थी, व्रत करती थी, और जब भी सकट चौथ का दिन आता था और चौथ माता का दिन आता था तो वह गणेश जी का विधि विधान से पूजन करके व्रत किया करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और शहर में बेचने जाता था, उसी से उनका गुजारा बसर होता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर पर काम करने जाती थी और शाम को जो भी बचा हुआ खाना होता था वह जेठानी उसे दे देती थी। इस तरह उसके घर का खर्च चल रहा था और उसके बच्चे वही भोजन पाया करते थे। माघ महीने में गणेश जी का सकट चौथ का व्रत आया। देवरानी ने व्रत रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया, पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से कुछ खाना मिलेगा तो खा लेगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसे में देवरानी बड़ी दुखी हुई और भूखी ही घर चली गई। बच्चे भी घर पर भूखे थे। देवरानी घर पहुंची तो वहां पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकता। पर पति को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी पत्नी को खूब मारा, खूब पीटा। वह बेचारी रोती रोती गणेश जी को याद करती करती और एक कोने में सो गई। आए गणेश जी महाराज, बोले कि मुझे कुछ खाने को दो। तो वह बोली कि महाराज मेरे पास तो खाने को कुछ है नहीं, मुझे तो आज खुद कुछ नहीं मिला, वहाँ छीके पे तिलकुटा रखा है वो खा लो। गणेश जी महाराज ने उसका भोग लगाया, बोला मैं तो निपटूंगा। अर्थात गणेश जी महाराज ने कहा मुझे शौच जाना है। उसने गुस्से में कहा कि महाराज ये घर पूरा पड़ा है, जहाँ आपका मन करे वहाँ कर लो। गणेश जी महाराज का वासा उस दिन राजा के यहाँ पे था, वहाँ से खूब सारा सोना चांदी खा के आ रहे थे। गणेश जी महाराज ने वहाँ पर उसके पूरे घर में पौटी करी। उसके बाद कहने लगे कि इसको पहुँचूँ कहाँ, तो उसने कहा मेरे माथे पे पहुँच लो। गणेश जी महाराज ने उसके माथे पे पहुँच दिया और वो चले गए। वो बेचारी रोती रोती सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो देखती है कि उसके पूरे घर में जहाँ जहाँ गणेश जी ने पौटी करी थी वहाँ वहाँ धन के भंडार भरे थे। हर तरफ हीरे मोती जवाहरात चमक रहे थे और उसके सर पर भी सोने और चांदी के मुकुट लगे थे। वह ये देखकर बड़ी ही प्रसन्न हो गई। उसे प्रतीत हुआ कि ये गणेश जी महाराज का ही चमत्कार है। उधर सुबह हुई तो जेठानी ने अपने बच्चों को कहा कि भाई जाओ, अभी तक तुम्हारी चाची काम के लिए नहीं आई है, जाके पता करके आओ क्यों नहीं आई है। बच्चे घर आए कि चाची चलो काम पे चलो, अब तक आई क्यों नहीं। तो चाची ने कहा आज मेरे घर में ही बहुत काम है, आज तो मैं नहीं आ पाऊंगी। बच्चों ने देखा हर तरफ सोने चांदी फैले पड़े हैं और चाची उसको समेटने में लगी है। वो अपनी माँ के पास गए, बोले माँ माँ चाची के यहाँ तो बहुत सारा धन आ गया है। जेठानी दौड़ी दौड़ी चली आई। उसने देखा हर तरफ धन 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 और सोना चांदी सोना चांदी। उसने पूछा तेरे पास ये सब कहाँ से आया। उसने रात्रि का सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार से वो घर आई तो बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिला, पति ने उसको खूब मारा पीटा, वह परेशान रो रही थी। तो गणेश जी महाराज आए, उन्होंने कहा मेरे को शौच जाना है। उसने कहा यहाँ पूरे घर में कर लो। और इस प्रकार से गणेश जी महाराज ने जहाँ जहाँ किया वो सब सोना चांदी हो गया। इस प्रकार से सुन के और जेठानी
अपने घर वापस चली गई। उसने वहाँ जाके अपने पति को बोला कि तुम मुझे मारो, मुझे पीटो। उसने कहा तू पागल है क्या? वो तो बेचारी भूखी प्यासी थी, इसीलिए गणेश जी महाराज प्रसन्न हुए, तू तो भरे पेट की है, इतना खा के गई। बोली ना मारो। पति को आया गुस्सा, उसने खूब जोर से मारा उसको, मार पीट के और कोने में बैठा दिया। शाम हुई, आए गणेश जी महाराज, बोले कि मुझे शौच जाना है, कहाँ पे जाऊँ? तो बोला महाराज ये देखो मार्बल के पत्थर लगा हुआ घर है, आज ही चमकवाया है मैंने पूरा अच्छे से पोछा लगा के, आपका जहाँ मन करे करो। गणेश जी महाराज ने पूरे घर में पोटी पोटी करी। जाने लगे, बोले कहाँ पहुँचूँ? बोले महाराज आज मैंने देखो अच्छे वाले शैम्पू से बाल धोए, आप यहीं पहुँचो। गणेश जी महाराज ने उसके सर पे पहुँच दिया। इस प्रकार से वो सो गई। सुबह उसकी जब आँख खुली तो हर तरफ बदबू ही बदबू, बदबू ही बदबू, हर तरफ गंदगी फैली थी। वो परेशान हो गई, जितना समेटे उतना ज़्यादा फैलती जाए। वह दुखी हो गई। तो फिर वह गणेश जी महाराज को याद करती कि महाराज ये तो आपने मेरे साथ छल किया है, धोखा किया है, आपने मेरी दौरानी को तो इतना सारा धन दौलत दिया और मुझे आपने ये सब दिया। गणेश जी महाराज कहते हैं कि उसने बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ किया था, किसी कपट के साथ नहीं किया था, और तेरी भावना ही ऐसी थी, इसलिए जैसे जिसकी भावना वैसा मैंने दिया है। ये कह के गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। ये गणेश जी महाराज जैसा आपने देवरानी को दिया वैसा सबको देना, और जैसा जेठानी को दिया वैसा किसी को ना देना। कथा कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को, सबके घर धन के भंडार भरना। बोले गणेश जी महाराज की जय। इसी के साथ ये विनायक जी महाराज की कथा पूर्ण होती है। ये 4 कथाएं हमने की हैं, इनमें से 3 चौथ माता की कथाएं हैं और एक विनायक जी की कथा है। चौथ माता के साथ आपको विनायक जी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद कुछ दाने तिल के लोटे में डाल दीजिए, जो पानी का लोटा है। इसका जो जल है ये आपने सूर्य देव को देना है, क्योंकि कथा आप सुबह के समय सुनते हैं और सायंकाल को आप चंद्रमा की पूजा करते हैं। चंद्रमा की पूजा करते समय ओम सह चंद्रमसे नमः मंत्र बोलना है। अलग से पानी एक लोटे में लेना है। उसमें ये जो तिल है ना, जो बच गए हैं आपके हाथ में, इनको अपने किसी पल्लू में बांध के रख लीजिएगा और सायंकाल को उस जल में डालिएगा जो आप चंद्रमा को अर्घ में लेंगी, और उसमें थोड़े से पुष्प डालिएगा, और भोग जो आप बना रहे हैं तिलकुटे का वो भी चंद्रमा के जल में डालिएगा, उससे आप अर्घ दीजिएगा। चंद्रोदय समय रहेगा 9:15। भिन्न भिन्न शहरों में अलग अलग समय होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम अवश्य ही आपके शहर का समय आपको बताएंगे। जय गणेश जी महाराज।